तुम थोड़ा अभी हम जहाँ से शुरू करेंगे वहां से सुनो, और उसके बाद बाकी किसी के साथ दोस्ती हुआ तो ठीक है, नहीं तो बाद में मेरे से बात करना, हम तुमको नोट्स प्रोवाइड कुछ करेंगे, ठीक है? सर यस सर। मेरा भी फर्स्ट क्लास, हाँ सर मेरा भी फर्स्ट क्लास है सर, ठीक है, मेरा भी फर्स्ट क्लास इसका भी फर्स्ट क्लास है। तुम लोग बाद में तुम लोग का एक क्लास लेंगे, अरेंज कर देंगे हम, ठीक है? ओवरऑल बता देंगे, ठीक है? जितना भी पढ़ाई हो चुका है ओवरऑल बता देंगे हम। उसके पहले तुम लोग थोड़ा थोड़ा नोट कलेक्ट कर लेना, ठीक है? यस सर ठीक। तो तक अभी देखते हैं 15 के बाद ऑफलाइन खुल जाएगा तो उसमें हम तुम लोग को क्लियर कर देंगे जितना भी सब्जेक्ट क्लियर पढ़ा हो चुका है, ठीक है? ठीक है सर। और एक मॉड्यूल का प्लेटफॉर्म है, उसमें रजिस्टर करना, वहां पर भी नोट्स मिल जाएगा तुम लोग को। और व्हाट्सएप ग्रुप किसमें सर? एलएमएस मॉड्यूल है ना आप लोगों के पास? तुम लोग को पता नहीं है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें नोट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? ओके। कल तो उसमें हम कौन सा टॉपिक पढ़ाते हैं? थर्मिस्टर सर। थर्मिस्टर। ओके। यस सर। होगा सुनाई दे रहा है? यस सर। बोलो। यस सर सुनाई दे रहा है। व्हाट इज थर्मिस्टर? अभिषेक नहीं, बाकी लोग माइक ऑफ कर लो, जिसका नाम बोलेंगे हम उसी को क्वेश्चन का आंसर देना। यस सर। प्रभाकर विश्वकर्मा, यही फुल नाम है ना? क्या प्रभाकर सुना नहीं जा रहा है? अच्छा नहीं है, ठीक। अमित राय। यस सर। बताओ व्हाट इज थर्मिस्टर? बताओ, खाली तो पढ़ा है ना? याद नहीं है सर। क्लास नहीं किए थे कल? फुल क्लास नहीं किए थे। क्यों नहीं, को मना किए थे कोई? पता नहीं तो टाइम पता नहीं चला। दीपक बताओ। देखिए नहीं थे। दीपक थर्मिस्टर के बारे में बताओ, व्हाट इज थर्मिस्टर? उसके बाद आज नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, कल का थोड़ा बताओ। दीपक 20030। सर it is sir resistance thermometer. Sir it is a resistance thermometer. दीपक 20030 26 नहीं 30 सर आया नहीं है सर। हाँ तो है सर याद नहीं आ रहा है। क्या नहीं याद है? खाली तो पढ़ा है तुम लोग को थर्मिस्टर के बारे में। मुकुल सर टेम्परेचर कोफिशिएंट के जरिए इसमें कोई भी नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, जैसे कि फोर्स, टेंशन। आज एक लाइन में क्या होगा आंसर वो बताओ, व्हाट इज थर्मिस्टर? कौन बताओगे? एंडर्स करो तो इशिता बताओ। Sir, thermistor is a resistant thermometer which depend upon resistance and temperature. दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है? Sir, resistance depend है temperature के ऊपर। ओके, ये बेसिकली क्या है? थर्मिस्टर इज ए टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस, बस सिंपल आंसर। व्हाट इज थर्मिस्टर? ना थर्मिस्टर इज ए टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस। और इसके किसके प्रिंसिपल काम करते हैं ना? इट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। टेम्परेचर का वेरी होगा तो इसका रेजिस्टेंस वेरी होगा। यही मेन पार्ट था कल का। और उसमें थर्मिस्टर दो पार्ट था हम लोग का, एनटीसी और पीटीसी। पीटीसी का फुल फॉर्म अंजलि, फुल फॉर्म ऑफ पीटीसी और फुल फॉर्म ऑफ एनटीसी।
क्या सर? पीटीसी और एनटीसी का फुल फॉर्म। फुल फॉर्म ऑफ पीटीसी एंड फुल फॉर्म ऑफ एनटीसी। पीटीसी का होगा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, एनटीसी का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ओके। अंकित राज, अंकित Yes, राज, sir. what do you mean by PTC? Yes, sir. What do you mean by PTC? PTC का मतलब क्या होता है? Sir, positive. हाँ, वो तो उसका फुल फॉर्म हो गया। एक्चुअली है क्या? What is PTC? वो तो फुल फॉर्म है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो हाउ टू एक्सप्लेन पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट? नहीं याद आ रहा सर। एनीवन? सर जो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाए। ओके, मतलब positive temperature coefficient means when you increase the temperature, the resistance should be decrease or increase? Increase. Increase. Okay. Increase. PTC means मतलब जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। दिस मीन करता है पीटीसी के बारे में। एनटीसी के बारे में नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मींस व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस शुड बी क्या? Should be decrease. Okay. But थर्मिस्टर क्या है? थर्मिस्टर कौन सा प्रिंसिपल में काम करते हैं? एनटीसी। ओके, थर्मिस्टर एनटीसी पे ऊपर काम करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट। थर्मिस्टर का बेसिक मटेरियल क्या था? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मटेरियल लाइक मैंगनीज, निकेल, कोबाल्ट, आयरन, कॉपर, इस सब का एक सिंटेड मिक्सचर किया जाता है, पाउडर फॉर्म किया जाता है। उसके बाद उसको एक फॉर्म दिया जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ शेप एंड साइज में मिलता है हम लोग के पास। ब्रेड, रॉड, डिस्क, इस टाइप का फॉर्म में आते हैं। वो था, और उसका डिफरेंट डायमीटर है, साइज। उसमें सबसे छोटा साइज था ब्रेड शेप का। ठीक है, तो बेसिकली थर्मिस्टर जो है टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस है जिससे हम लोग टेम्परेचर का मेजर कर सकते हैं। ओके, तो यही बेसिक पार्ट था हम लोग का कल का। नेक्स्ट आज हम लोग पढ़ने वाला है आरटीडी। ठीक है, देख पा रहे हो? आरटीडी, आरटीडी का फुल फॉर्म है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। ठीक है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर फुल फॉर्म याद रहेगा सबको? आरटीडी का फुल फॉर्म सुनाई दिया कि नहीं? Yes, sir. ओके, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। ओके, तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर नाम से हम लोग को क्या पता चल रहा है? ये भी जो डिवाइस है, आरटीडी जो डिवाइस है, ये भी क्या हुआ? टेम्परेचर और रेजिस्टेंस में रिलेशन है इसके अंदर। क्या नाम से पता चल रहा है ना? ब्रैकेट में लिख के रख दो, रेजिस्टेंस टेम्परेचर और डिटेक्टर इसका फुल फॉर्म है। तो इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं आरटीडी। इस क्या काम के लिए है यूज करेंगे हम लोग ना? इसका बेसिक काम होगा टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम लोग आरटीडी को यूज करते हैं। ठीक है, कैसे यूज करते हैं? बेसिकली आरटीडी एक रॉड स्मॉल टाइप का होता है। जैसे पकड़ लो, कोई भी जगह का हमको टेम्परेचर मेजर करना है। ठीक है, एक पाइपलाइन है, देख पा रहे हो? एक पाइपलाइन है। ठीक है, इसके अंदर से फ्लूइड पास हो रहा है। क्लियर? क्या पास हो रहा है? इसके अंदर से फ्लूइड पास हो रहा है। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना बोर्ड? Yes, sir. ओके, यस सर। तो आरटीडी का बेसिक फंक्शन क्या है? टेम्परेचर मेजर करना। ठीक है, तो टेम्परेचर हम किसी का भी मेजर कर सकते हैं। तो पकड़ लो, कोई भी पाइपलाइन से फ्लूइड पास हो रहा है, तो उस फ्लूइड में कितना टेम्परेचर उसको हमको मेजर करना है। कैसे करेंगे ना? आरटीडी देखने में एक्चुअली बेसिकली इस टाइप का होता है। हम ड्रॉ करते हैं, उसके बाद में दिखाते हैं। इस टाइप का पकड़ लो, ये है और इसमें छोटा सा इस टाइप का रॉड है। ठीक है, इस टाइप का देखने में आता है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो पाइपलाइन हम थोड़ा सा गैप रखे, इसके अंदर उसको हम डाल देंगे और इसके ऊपर जो भी कनेक्शन है इसे रहेगा वाला।
ठीक है, ये आरटीडी है हमारा, ठीक है। बट आरटीडी में ये तो इसमें हम सेटअप कर देंगे और यहाँ पर एक्चुअली रहेगा आरटीडी का मटेरियल। इस पोर्शन में ये जो पोर्शन है इसमें रहेगा मेरा आरटीडी का मटेरियल। कौन सा मटेरियल? बेसिकली हम लोग आरटीडी में जो मटेरियल का यूज करते हैं वो है प्लैटिनम का, ठीक है। कौन सा मटेरियल बोले हम? प्लेटिनम। PT100 बेसिक मटेरियल है। PT100 बेसिक मटेरियल है। अलग मटेरियल रह सकता है, निकेल, कोबाल्ट, इसका मटेरियल निकल का भी यूज कर सकते हैं, कॉपर का यूज कर सकता है, बट बेसिक इंडस्ट्री में PT100 का यूज होता है, ठीक है। PT100 मतलब PT100 का नाम का जो जाता है मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड में उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 100 ओम। बात समझ में आ रहा है? PT100 का मतलब होता है 0 डिग्री में 100 ओम देगा। फिर इसका जैसे हम टेंपरेचर को चेंज करते जाएंगे इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज होता जाएगा मेरा, ठीक है। बट क्या है ना, पीटी को यूज करने के लिए हम लोग को एक ब्रिज सर्किट का रिक्वायर है। एक ब्रिज सर्किट हम लोग को लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आरटी लगाएंगे तो ऐसे नहीं होगा। यहाँ से एक ब्रिज सर्किट हम लोग को ड्रॉ करना होगा। यहाँ से 2 वायर, ट्रिपल वायर, 2 वायर टाइप, 3 वायर टाइप का इस आरटी हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर 2 वायर निकाल के कहाँ लगाएंगे? ब्रिज सर्किट मतलब कौन सा में हम लोग कनेक्ट करेंगे? नॉर्मल बेसिक ब्रिज कौन सा यूज कर सकते हैं हम लोग रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए? रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए जितना भी ब्रिज पढ़े हैं हम लोग पहले, याद है? 2 ब्रिज पढ़े हैं अभी तक। कौन कौन ब्रिज? व्हीटस्टोन ब्रिज एंड एलिमेंट डबल ब्रिज। तो बेसिकली मीटर बिल। हाँ, तो इसको हम लोग एक व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। इसको क्या करेंगे? व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, क्लियर? तो हम वो ब्रिज और सर्किट को ड्राइंग करते हैं। ओके, होता नहीं। आवाज नहीं आ रहा है सर, दिखाई भी नहीं दे रहा है स्क्रीन। किसी को नहीं दिखाई दे रहा है? सर दिख रहा है सर। दिखाई देने लगना सर। तुम्हारा नेटवर्क का इशू है इसलिए तुमको नहीं दिखाई दे रहा है। देखो ये जो किया ना थ्रेड टाइप का, ठीक है, ये जो 2 दिए हैं हम इस टाइप का थ्रेड मतलब जो भी पाइपलाइन के साथ जो कनेक्ट करेंगे हम लोग पाइपलाइन के साथ, जैसे हम दिखाए तुम लोग को इस टाइप से एक पाइपलाइन है, इसके अंदर लगाना है तो क्या होगा उस थ्रेड में ये अटक जाएगा, इसलिए ये थ्रेड का दिखाया गया है, ठीक है। और बेसिकली ये जो है सीट है, कवर अप किया गया है सीट को, और ये जो अंदर के मटेरियल है ये मेरा प्लैटिनम का मटेरियल यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और सेंसिंग एलिमेंट यही है मेरा, ये जो पोर्शन छोटा सा जो पोर्शन दिख रहा है तुम लोग, ये वाला पोर्शन यही है मेरा सेंसिंग एलिमेंट, ठीक है। और बाकी इसे 2 वायर निकला है, इस 2 वायर कहां कनेक्ट करेंगे हम लोग ना, व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे कनेक्ट होगा तुम लोग खुद से बना पाओगे कि नहीं? बना इसके साथ 2 वायर को। व्हीटस्टोन ब्रिज कितना रेजिस्टेंस रहता है व्हीटस्टोन ब्रिज में? व्हीटस्टोन ब्रिज में टोटल कितना रेजिस्टेंस रहता है? 4। तो 4 में हम लोग क्या करेंगे, उसका एक आर्म में ये वाला लगा देंगे और बाकी तीनों का जनरल जो रेजिस्टेंस था वो ऐसे रख देंगे हम लोग, ठीक है। तो करो किस टाइप से होगा, एक आर्म को हम पकड़ देते हैं, ये वाला ये होगा एक आर्म, बाकी तीनों आर्म तो कनेक्ट करो तुम लोग खुद से, होगा कि नहीं? देखो 2 हो गए, बाकी कनेक्ट कर दो सब।
होगा? नॉर्मल तो है, हो गया सर। आराम से हो जाएगा। इधर वाला एक कर दो और इस तरफ एक और बीच में गैल्वेनोमीटर। हो गया, कहानी खत्म। इसमें हम लिख देते हैं ये वाला R1 है, ये R2 है, ये R3 है और इसमें आउटपुट वोल्टेज हम लोग यहाँ से देख लेंगे। A, B, C and D। ठीक है, तो ये प्लैटिनम, एक प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है, प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है, RTD कनेक्टेड विद ए ब्रिज सर्किट, कनेक्टेड विद ए ब्रिज सर्किट। फिगर में लिख सकते हो क्या ना, एक प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर कनेक्टेड विद ए ब्रिज सर्किट। ब्रिज में क्या है ना, हम लोग का ये वाला स्विच है, पकड़ लो। इसमें हम गैल्वेनोमीटर की जगह इस तरह स्विच लगा सकते हैं। गैल्वेनोमीटर के बाद इस टाइप से एक स्विच का यूज कर सकते हैं। बैलेंस देखने के लिए कनेक्ट करेंगे, बैलेंस देख लेंगे, फिर नॉर्मल जो मेरा होगा। तो बाकी मेरा तीनों जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये तीनों रेजिस्टेंस तो नोन होगा, पकड़ लो। एक रेजिस्टेंस को वेरिएबल कर सकते हैं, ठीक है, ब्रिज को बैलेंस करने के लिए। तो ये तीनों रेजिस्टेंस नोन है और ये जो है इसका रेजिस्टेंस हमको पता नहीं है, इसका रेजिस्टेंस पता नहीं है, बट इसका रेजिस्टेंस PT 100 लेंगे तो पहले तो 0 में 100 है। उसके बाद क्या होगा, जब ब्रिज बैलेंस हो जाएगा, 0 में बैलेंस है, नेक्स्ट जब इसमें टेम्परेचर इफेक्ट होगा, पकड़ लो इसमें कुछ यहाँ से कुछ प्रोवाइड हो रहा है, यहाँ से कुछ जा रहा है इसके ऊपर से, ठीक है, लिक्विड पास हो रहा है, जिस जगह का टेम्परेचर मेजर करना है तो उस जगह पे प्लेस होगा। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस में चेंज होगा, प्लैटिनम का, तो प्लैटिनम का रेजिस्टेंस चेंज होगा तो यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा। जब ब्रिज बैलेंस होता है उस टाइम क्या होता है, मेरा वोल्टेज 0, कुछ कंडीशन नहीं है। उसके बाद जब हम लोग PT 100 में यहाँ पर कुछ लिक्विड फ्लो हो रहा है तो इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा मतलब मेरा आउटपुट वोल्टेज में डिफ्लेक्ट होगा, आउटपुट वोल्टेज का फिर कुछ वेरिएशन मिलेगा। तो यहाँ पर जो वोल्टेज हमको मिलेगा वही वोल्टेज क्या होगा, इक्विवेलेंट टू मेरा टेम्परेचर। जो टेम्परेचर इफेक्ट होगा उस रिगार्डिंग जो वोल्टेज का डिफरेंस होगा यहाँ पर, वही वोल्टेज इक्विवेलेंट टू मेरा टेम्परेचर। तो इस टाइप से इस सर्किट मेथड से हम लोग RTD से टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं यूजिंग दिस मेथड, मतलब ह्यूस्टन ब्रिज के साथ कनेक्ट करके, क्योंकि ब्रिज सर्किट तो यूज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वी कैन नॉट मेजर द टेम्परेचर यूजिंग RTD से हम लोग मेजर नहीं कर पाएंगे। इसलिए RTD का एक मेजर डिसएडवांटेज बोल सकते हो क्या ना, ब्रिज सर्किट इसमें ऑब्वियसली लगेगा ही लगेगा मेरा। ब्रिज सर्किट, विदाउट ब्रिज सर्किट वी कैन नॉट मेजर द टेम्परेचर। क्लियर? ये 1 2 3 4 कौन है? 1 2 3 4 से नहीं देंगे, लुक्स में छोड़ो उसको। क्लियर? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। ओके, तो ये था बेसिक ऑफ RTD में। अभी मैथमेटिकल कुछ इक्वेशन आते हैं, जैसे RTD का मैथमेटिकल इक्वेशन है तुम्हारा RT इक्वल्स टू R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा T। बोल पाएगा कोई RT क्या है, R0 क्या है? डिफाइन करेंगे इसको, अल्फा क्या है, T क्या है। ये क्या रिलेशन है ना, ये तुम लोग का रिलेशन है बिटवीन द टेम्परेचर एंड द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर के बीच में रिलेशन में देखिए हम लोग को RTD से एक इक्वेशन मिलता है। RTD का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, RT = R0 * 1 + अल्फा T। व्हाट इज RT, व्हाट इज R0, अल्फा एंड T क्या है? अल्फा क्या है पता है? अल्फा क्या है बोलो तो? कल बताए थे बीटा का वैल्यू। व्हाट इज बीटा था कल जो हम लोग इक्वेशन पढ़े थे उसमें एक बीटा था। बीटा क्या था बोलो? कल जो इक्वेशन देखे थे हम लोग, इक्वेशन याद है? कांस्टेंट। किसका कांस्टेंट ना, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट था ना, तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट किसके ऊपर डिपेंडेंट है? मटेरियल के ऊपर। जो भी मटेरियल होगा उसका जो कोएफिशिएंट होगा वो वाला अल्फा होगा। उसके बाद RT क्या है, R0 क्या है? R0 तुम्हारा क्या है ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में जो रेजिस्टेंस होगा उसका वैल्यू को शो करेगा R0। और RT जो टेम्परेचर मेरा होगा RTD का, मतलब RTD जिस टेम्परेचर में राइज होगा वो होगा RT का। एक 0 डिग्री में रेजिस्टेंस कितना, टेम्परेचर जब रेज होगा तब उसमें कितना, और ये मेरा राइजिंग टेम्परेचर, मतलब धीरे धीरे जो टेम्परेचर बढ़ते जाएगा तब उसको वैल्यू को हम लोग T से डिफाइन करेंगे। क्लियर?
बेसिक इक्वेशन क्या है, RT इक्वल्स टू R0 into 1 plus alpha t। इसमें RT तुम्हारा है द रेजिस्टेंस ऑफ द RTD at T डिग्री सेंटीग्रेड, R0 इज द रेजिस्टेंस ऑफ द RTD at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, T अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट, एंड T इज द राइजिंग टेम्परेचर। ठीक है, बेसिकली RTD तुम्हारा प्राइमरी एज ए प्राइमरी ट्रांजिस्टर की तरह काम करते हैं, RTD प्राइमरी ट्रांजिस्टर की तरह काम करते हैं। ओके, मटेरियल का क्या नाम बोले हम लोग, प्लैटिनम का। ठीक है, अभी ब्रिज इक्वेशन से हम लोग पकड़ लो उसका रेजिस्टेंस को निकालना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होगा रेजिस्टेंस का मेरा ना, R1 by R2 इक्वल्स टू, बोलो क्या था, R1 by R2 इक्वल्स टू R3 by R4 था। तो यहाँ पर R3 की जगह हम लेते हैं ये RS है, RS मतलब मेरा ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करके रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। यस सर, तो RS इक्वल टू क्या होगा, जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब R1 by R2 into R4। इससे भी हम लोग इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, जस्ट बेसिक का सेम कॉन्सेप्ट लेके ही हम लोग इसका RTD का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ओके, तो इसका एप्लीकेशन कहाँ होगा, कोई एक बताओ, एप्लीकेशन क्या बोलेंगे RTD का एप्लीकेशन? आज का अटेंडेंस कोई एक जन स्क्रीनशॉट कर लेना मोबाइल से। अजय है, यस सर। स्क्रीनशॉट करके भेजना व्हाट्सएप में। ठीक है, ओके सर। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एक मिनट, चलो उसको कनेक्ट नहीं हो रहा है। बोलो, किसी को कोई डाउट है तो बताओ, जितना हम अभी तक बताया हम। इसके बाद इसका एडवांटेज लिमिटेशन एडवांटेज तो हो ही गए हैं। बोलो तो डिसएडवांटेज, शुभम कुमार, RTD का डिसएडवांटेज बताओ। बोल पाओगे डिसएडवांटेज? हमें अभी तो बताया हम डिसएडवांटेज का, बताओ ना डिसएडवांटेज बोल पाओगे? बताओ, कोई एक जन बताओ डिसएडवांटेज। सर ब्रिज सर्किट में सिर्फ काम करेगा। हाँ, ब्रिज सर्किट रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि ये सिंगल काम नहीं करेगा, हम लोग को इसको यूज करने के लिए ब्रिज सर्किट का रिक्वायर्ड है। एक डिसएडवांटेज है, और हाई कॉस्ट बोल सकते हैं, क्योंकि प्लैटिनम का यूज कर रहे हैं तो ये हाई कॉस्ट है। ठीक है, याद रहेगा दो डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या बोलेंगे ना, इसका जो रिजल्ट हम लोग मेजर करते हैं क्वाइट एक्यूरेट होता है। ठीक है, मतलब एक्यूरेट रिजल्ट होता है, और हम लोग बोल सकते हैं इसका जो रेस्पॉन्स टाइम है बहुत कम है। रेस्पॉन्स टाइम मतलब स्लो है, मतलब रेस्पॉन्स टाइम मतलब स्लो मतलब बोलते हैं रिस्पांस बहुत फास्ट है। ठीक है, मतलब 2 to 10 सेकंड में ओनली रेस्पॉन्स कर जाता है, स्लो रेस्पॉन्स, टाइम कम लेता है रेस्पॉन्स इसमें। ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गया। और इसका एप्लीकेशन कहाँ बोलेंगे ना, टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम लोग RTD का यूज करते हैं। ओके, ठीक है सर लिक्विड का करते हैं टेम्परेचर? लिक्विड का कर सकते हैं, और कोई जगह का टेम्परेचर पकड़ लो, उस रेजिस्टेंस में वेरी उस टेम्परेचर में रेजिस्टेंस को वेरी होगा तो उस जगह को भी मेजर कर सकते हैं। नॉट ओनली लिक्विड मेजर करेंगे। बेसिकली इस टाइप का थ्रेड टाइप का रहता है, उस पाइप लैम्प के अंदर हम लोग डाल सकते हैं इसको, उस जगह का टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका यूज किया जाता है RTD का। जैसे लाइक इसका हम थोड़ा फिगर दिखाते हैं तुम लोगों को, एक मिनट। स्किन अच्छा देखो तो डेस्कटॉप दिखा दे रहा है तुम लोग को?
यस सर। सबको दिखाई दे रहा है ना? यस सर। ओके चलो। यस सर। ओके चलो यस सर। ओके एक देखो, एक दिखाई दे रहा है सर। एक फोटो दिखाई दे रहा है तुम लोग को? यस सर। ओके देखो, यस सर। हाँ ये है बेसिक, ये एकदम प्रैक्टिकल एक आरटीडी का देखने में इस टाइप का होता है। बेसिकली इंडस्ट्री में इस टाइप का आरटीडी रहते हैं। बेसिकली इस टाइप का आरटीडी इंडस्ट्री में रहता है। जो ये जो पोर्शन देख रहे हो नीचे वाला, एक मिनट इसका मार्क, यस सर। ये जो पोर्शन है इसको हम लोग पाइपलाइन के अंदर डाल देंगे, और इसका जो ऊपर में ये जो पोर्शन देख रहे हो यहाँ पर कनेक्शन करके हम लोग ह्यूस्टन ब्रिज के साथ कनेक्ट कर देंगे इसका, ठीक है। अभी जहां पर पाइपलाइन जा रहा है उस जगह में तो मेरा कंट्रोल नहीं रहेगा ना, कंट्रोल जो यूनिट रहेगा जहां पर, जहां से कंट्रोल होगा मेरा, तो क्या करना पड़ता है ना, यहाँ से वायर निकल के इस कंट्रोल लाइन तक हमको लेके जाना पड़ता है। बात समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो पकड़ लो इलेक्ट्रिक, हाँ बोलो। कोई कुछ बोल रहे हो? नो सर। ओके, तो इसमें एक एरर आ सकता है, क्या है, जहां पर कंट्रोल यूनिट रहते हैं, पकड़ लो तुम्हारे डिपार्टमेंट में कंट्रोलिंग होता है, तुम लोग क्लास कर रहे हो, तुम लोग क्लास रूम में, ठीक है। तो ये कहां पर सेटअप रहेगा? एक क्लास रूम में है, तो क्लास रूम से डिपार्टमेंट आने के लिए इसमें कुछ वायर इसमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा हमको। तो उसमें क्या होता है, वायर का भी रेजिस्टेंस इसके साथ ऐड हो जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? क्योंकि रेजिस्टेंस के ऊपर पूरा डिपेंडेंट है, तो उसमें एक्स्ट्रा एक रेजिस्टेंस में ऐड हो जाता है। इसके लिए 3 वायर रेजिस्टेंस का भी यूज किया जाता है। अगर जो 2 वायर है उसके बीच में एक वायर लगा के हम लोग ह्यूस्टन ब्रिज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो उससे ये वाला एरर थोड़ा मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जहां से पाइपलाइन गया है उस जगह में कंट्रोल यूनिट नहीं रहेगा, कंट्रोल यूनिट थोड़ा दूर में रहता है, मगर इसका कनेक्शन मेरा कंट्रोल यूनिट तक जाएगा, यहाँ से उस जगह पर लेके जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो एक बेसिक सिंबल हुआ है, तो बेसिक सिंबल है तुम लोग का आरटीडी का, ओके। नेक्स्ट, एक मिनट, देखो तो और एक फिगर आया तुम लोगों के पास, कनेक्शन कुछ देख पा रहे हो? यस सर। देखो ये जो देख पा रहे हो ना सब लोग? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ये देखो, ये तुम्हारा क्या है, मेरा आरटीडी है, ठीक है, और मेरा ये ब्रिज है, ये मेरा ब्रिज सर्किट है, ठीक है। पहले 2 वायर यहाँ से था, आरटीडी का 2 वायर हम लोग यहाँ पर लेके डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट करते थे, ठीक है। इस टाइप से भी कनेक्शन हो सकता है, और बीच में डायरेक्ट एक कनेक्शन लेके हम लोग गलवेंडर का जो स्विच कनेक्शन था, जो तुम लोग को हम दिखाए थे, इसमें क्या कर सकते हैं, इस तरह से कनेक्शन हम लोग कर सकते हैं। ये जो पोर्शन है इस जगह से इस जगह में, क्लियर? और एक फिगर दिखाते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल, जैसे इंडस्ट्री में वो तो एक टाइप का हुआ, और एक तो है जैसे एक देखो, देख पा रहे हो ये वाला? हेलो, यस सर। देखो यस सर। हाँ, ये जो देख रहे हैं ना, ये भी इंडस्ट्री में इस टाइप का भी आरटीडी, मतलब तुम देख के तुमको पता पहचानना होगा क्या है, तो इस टाइप का आरटीडी का देखने में इस टाइप का भी होता है इंडस्ट्री में, ठीक है। देखो यहाँ पर इसका देखो 3 वायर है, जैसे हम 2 वायर का बताए थे, तो इससे 3 वायर का है, क्लियर? यस सर। ओके चलो, तो बेसिकली आरटीडी, तुम लोग का आरटीडी क्या है बताओ तो, कोई एक जन, लैटरल किशोर है, ईसा सिंह, ईसा बताओ आरटीडी क्या है, आरटीडी का काम क्या है, जस्ट बेसिक बताओ। मटेरियल क्या है आरटीडी में, और इसका मैथमेटिकल इक्वेशन बोर्ड में तो ऑलरेडी है, जस्ट तुम बताओ आरटीडी क्या है, आरटीडी का मटेरियल क्या यूज होता है, आरटीडी का काम क्या है, बस और एप्लीकेशन तो काम से आरटीडी रजिस्टर टेम्परेचर डिटेक्टर है, इसको यूज टेम्परेचर मेजर करने के लिए करते हैं हम लोग। और इसका तो प्लैटिनम इसका मटेरियल हुआ, PT 100 यूज करते हैं हम लोग। और इसको ब्रिज ब्रिज में, कोई भी ब्रिज में लगाते हैं तभी मेजर कर पाते हैं हम लोग। कोई भी ब्रिज नहीं, ह्यूस्टन ब्रिज में ब्रिज। और इसका इक्वेशन होगा RT = R0 1 + अल्फा T। ठीक है,
एप्लीकेशन टेम्परेचर मेजर करने का यूज करेंगे हम लोग। एडवांटेज डिसएडवांटेज कौन बताओगे? अजय बताओ। एडवांटेज है रिजल्ट, अजय बताओ एडवांटेज। एडवांटेज ये है कि सर हम लोग इसे एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं। और डिसएडवांटेज है कि सर हमको मेजर करने के लिए हमेशा ब्रिज का जरूरत पड़ेगा सर, और ये कॉस्टली भी होगा। ओके, और कॉस्टली भी है। और इसका जो एडवांटेज में इसका जो रेस्पॉन्स टाइम है वो फास्ट है। ठीक है, यस सर। ओके, तो ये था तुम लोगों का बेसिक आज आरटीडी के बारे में। ठीक है, और नॉट ओनली प्लेटिनम का ही मटेरियल रहेगा, इसमें और भी मटेरियल रह सकता है, निकेल कॉपर इसका, बट बेसिकली पीटी 100 का यूज किया जाता है, इसलिए हम बोले प्लेटिनम का यूज होता है। ठीक है, क्योंकि पीटी 100 का रीजन भी बताया, 100 मतलब 0 में 100 डिग्री 100 ओम दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर इफेक्ट के साथ उसका रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। ठीक है, नेक्स्ट आज और नेक्स्ट न्यू टॉपिक नहीं शुरू करेंगे, इसी को एंड करेंगे। इसमें नोट्स तुम लोग को नहीं दिया ना, कल का नोट नहीं दे देंगे, नोट्स कल का और आज का दे देंगे हम नोट्स, वहां से पढ़ लेना। और बाकी जो लोग नए हो तुम लोग को देखते हैं, हम मॉड्यूल से पहले रजिस्टर करा देंगे और फिर नोट प्रोवाइड करेंगे पढ़ना। उसके बाद जो भी होगा वो क्लास में बता देंगे, एक्स्ट्रा क्लास लेके तुम लोग को। ठीक है, तो सर नोट्स कहाँ ग्रुप मिलेगा? में नोट्स मिलेगा ना सर? व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिलेगा नोट्स? नहीं, तुम लोग का एक एलएमएस मॉड्यूल है, ठीक है, उसमें भी हम प्रोवाइड करेंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी देखते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप होता है उसमें ग्रुप में भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, ठीक है सर। ओके, अनंत। यस सर। What is the full form of RTD? RTD का फुल फॉर्म क्या है? भूल गए सर। अभी कैसे भूल जाओगे? अभी तो थोड़ा देर पहले बताया हम। उस समय सर हम ज्वाइन नहीं हुए होंगे सर। हर्षराज। हर्षराज। मुकुल। सर हाँ बताओ। सर ये तीसरा वायर का कनेक्शन क्यों करते हैं सर? तीसरे वायर का कनेक्शन बाद में बता रहे हैं, तीसरे वायर का कनेक्शन बाद में बता रहे हैं, पहले तुम हमको बताओ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीडी? रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। इसका काम टेम्परेचर मेजर करता है। ओके, अभी तीसरा वायर का काम देखो। हम क्या बोले ना, ये जो मेरा डिवाइस है आरटीडी, हम लोग कहाँ यूज कर रहे हैं? अगर लोग कोई इंडस्ट्री में है, इंडस्ट्री में एक पाइपलाइन इस तरह से किया है, तो इसमें हम इस जगह पे इसको कनेक्ट कर दिए। ठीक है, देख पा रहे हो ऊपर में नहीं दिख रहा है सर। एक मिनट, देखा देखो, यहाँ पर हम कनेक्ट कर दिए, ये पाइपलाइन है, इससे लिक्विड पास हो रहा है मेरा। ओके, ठीक है, यहाँ पर सेटअप तो कर दिए, बट मेरा कंट्रोल यूनिट कहाँ है? कंट्रोल यूनिट थोड़ा दूर में रहता है, जो पाइपलाइन उसमें नहीं है, तो थोड़ा दूर में पाइपलाइन, इसमें कंट्रोल यूनिट है यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दो वायर इसमें इस तरफ से लेके जाएंगे उतना दूर, यहाँ से उतना दूर तक लेके जाना पड़ रहा है कंट्रोल यूनिट तक, उसका जो भी हल होगा। और उस कंट्रोल यूनिट में मेरा ब्रिज सर्किट यहाँ पर बना हुआ है, ब्रिज का सर्किट यहाँ बना हुआ है। ठीक है, तो दो जो वायर दिया है, तो दो वायर का अलग अलग रेजिस्टेंस में सब कनेक्ट होगा मेरा, उसका जो वैल्यू है रेजिस्टेंस का, तो ये दो वायर का रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा मेरा। जो मेन रेजिस्टेंस, इसका जो रेजिस्टेंस चेंज होगा प्लैटिनम पे यहाँ पर, इसके साथ हेवी रेजिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस के कारण इसका रेजिस्टेंस भी इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो इसलिए इस एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम डायरेक्ट एक रेजिस्टेंस वायर का यूज करते हैं, जो तीसरा वायर जो बोल रहे हैं, इसलिए
तीसरा वायर का यूज करते हैं, दो वायर का जो रेजिस्टेंस है उसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग थर्ड वायर का यूज करते हैं। बात समझ में आया? तो इस टाइप से आरटीडी Yes, sir. टाइप 2 वायर 3 वायर टाइप का होता है आरटीडी में, 2 वायर टाइप 3 वायर टाइप था। तो बेसिकली 3 वायर टाइप का जो होता है वो 2 वायर का रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग 3 वायर जो है उसका यूज करते हैं। कोई डाउट किसी को? नो सर। कोई मुकुल पूछा ना क्वेश्चन? यस सर, पूछे थे, बता बस नहीं क्लियर कैसे, ना? समझ में आ गया सर। यस सर। ओके, और किसी का कोई डाउट? सर ये एनटीसी के प्रिंसिपल पे काम कर रहा है कि पीटीसी? थर्मिस्टर का कौन सा मटेरियल था? सर थर्मिस्टर का सर सेमीकंडक्टर था सर एनटीसी में। कल हम क्या पढ़ाए थे? कल एक ग्राफ दिखाए थे। टाइम कितना बचा है? 1 मिनट। कल एक ग्राफ दिखाए थे। यस सर। ग्राफ में प्लैटिनम का यूज हुआ था। हुआ था सर पीटीसी सर, में। प्लैटिनम कौन सा प्रिंसिपल में काम कर रहा था? पीटीसी की एनटीसी? सर पीटीसी। बस, तो आरटीडी कौन सा प्रिंसिपल में काम करेगा? पीटीसी। हो गया आंसर? आंसर मिल गया ना? यस सर। टेस्ट का था ना? ये पीटी था। यस सर ये पीटी। डाउट क्लियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट, एनी डाउट? नो सर। विवेक? विवेक सुना दे रहा है? हाँ कि सर, नहीं? हम थोड़ा, हाँ सर दे रहा सर। कहाँ हो तुम? घर में है सर। क्या सीखे आज क्लास में? कुछ सीखे क्या ऐसे ही?